बेरोजगारों को रोजगार दिलाना मेरी प्राथमिकता। पंडित करुणा गौतम। आगरा नगर निगम आगरा के वार्ड 90 राममोहन नगर शास्त्रीपुरम से पार्षद प्रत्याशी पंडित करुणा गौतम का कहना है कि अगर जनता ने मुझे पार्षद बनाया तो मैं अपने वार्ड को सभी सुविधाओं से संपन्न करा दूंगी। मुझे बेरोजगारों को रोजगार, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल, सीसीटीवी कैमरा, नाली खरंजा और पुलिस द्वारा गश्त जैसी सभी सुविधाएं दिलाकर सबको खुशहाल एवं भयमुक्त समाज का निर्माण करना है। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय। मेरा पंडित करुणा गौतम, यहाँ की प्रत्याशी हूँ मैं। शास्त्रीपुरम से खड़ी हुई हूँ, वार्ड नंबर 90 से, और राम मोहन नगर। अच्छा, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? इससे लोगों पहले से मिलना जुलना बहुत पसंद है मुझे। मेरा नाम करुणा है। मेरा नाम करुणा का अर्थ है दया। तो मैं हर व्यक्ति पर दया करती हूँ, सबको प्यार करती हूँ, और मुझे मिलना जुलना लोगों से बहुत पसंद है। अच्छा, इससे पहले आपने क्या क्या कार्य करे हैं लोगों के लिए? मैंने कार्य करे हैं, सबकी सहायता करती हूँ, सबकी मदद करती हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके से मिलती हूँ, जाती हूँ। लोग मुझे बुलाते हैं, एडवाइस लेते हैं मेरे से, मैं उनको एडवाइस देती हूँ। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या हैं जिनको लेके आप खड़ी हो रहे हो? समस्या तो काफ़ी है, शास्त्रीपुरम में समस्या बहुत है। पानी की बहुत समस्या है यहाँ। सड़कें पानी भर जाते हैं सड़कों पर, और सड़कों पे पानी भरते हैं, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, और यहाँ 6 महीने में भी नाली साफ नहीं होती। अब तो ये 2-4 महीने से गाड़ियाँ आ रही हैं कूड़े की, तो कूड़ों का ढेर भी लगा रहता है। जगह जगह कूड़े पड़े हैं, लिया उठाया डस्टबिन और अपना जगह जगह फेंक दिया। बहुत गंदगी, मच्छर की इतनी विशेष समस्या है यहाँ पर। सारे पार्कों में कोई हरियाली नहीं, देखा तो कचरेदान डाला और बना दिया उसको कचरे का दान। बस वहाँ कचरा इकट्ठा कर देते, हर पार्कों में कचरा मिलेगा आपको। कोई शास्त्रीपुरम में ऐसी कोई सफाई नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई हरियाली है, ना कोई वहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था है, और ना कोई बच्चों के लिए ऐसे कोई एंजॉय का, कोई बच्चे छोटे जा रहे हैं जो खेल रहे हैं, खेलने की कुछ व्यवस्था हो, झूले हों, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ कुछ है। अच्छा, अगर आप बनते हो पार्षद तो आप क्या क्या व्यवस्था को मैं सुधारोगे? व्यवस्था करूँगी, एक तो मैं अंडरग्राउंड नालियाँ डालूंगी, क्योंकि यहाँ नाली की बहुत समस्या है। क्योंकि यहाँ नाली छोटी छोटी है, और छोटी छोटी नाली के होने से पानी घरों में भरते हैं, क्योंकि पानी निकलने का विकास नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी। बहुत ही छोटी नालियाँ हैं, जैसे चौड़ी चौड़ी नाले होने चाहिए जिससे कि वो पानी का भाव बाहर जाए। एक तो मैं अंडरग्राउंड उसमें फिटिंग कराऊंगी, पाइप डलवाऊंगी। दूसरे में ना जो है ये पार्कों में हरियाली है, इसका निर्माण कराना है मुझे। और पार्कों में हो सकता है, क्योंकि मंदिर की, क्योंकि मैं बहुत आस्था रखती हूँ मंदिर से, ईश्वर से, तो मैं चाहती हूँ कि मंदिर भी होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रीपुरम में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, और ऐसा कोई विद्यालय भी नहीं है जो गरीब बच्चों के लिए। तो मैं एक मंदिर भी बनवाना चाहती हूँ। हर थोड़ा पार्क में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि मैं भी शिव भगवान की भक्त हूँ, दुर्गा को भी मानती हूँ, इष्ट देव है मेरे ईश्वर, तो उनको भी मानती। तो मेरा आस्था है कि मैं एक मंदिर बनवाऊँ पार्कों में, और हरियाली का व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, रात के टाइम पर उजाले के लिए लाइट की व्यवस्था कैसी क्या है अभी यहाँ पर? हाँ, लाइट की व्यवस्था कोई अभी विशेष तो ऐसी नहीं है गलियों में, तो उसका भी करवाऊंगी। उसको भी लाइट होनी चाहिए, सब सड़कों पे रोशनी होनी चाहिए, कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती, उसके लिए आपकी क्या रहेगी? उसके लिए राशन व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? अब गरीब वर्गों के तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बने, क्योंकि बीजेपी ने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाए। छोटे लोगों के जो हैं उनको अलग हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये छोटे वर्ग के लोग हम लोगों को वोट नहीं देंगे, जो छोटी जाति के लोग हैं वो। अब क्योंकि वो बीजेपी के लोग बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी जो जातियों के लोग हैं उनको ही देते हैं वो वोट, तो उनके ही बनवाए उन्होंने वोटर आईडी कार्ड। अब बेचारों को, कुछ लोगों को मिल रहा है राशन, किसी को नहीं मिल रहा। तो उसमें आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? तो मैं तो सबका साथ दूंगी, मैं सबका साथ दूंगी, और उनको जागरूक करूंगी कि आप सबको सरकारी जो ये व्यवस्था है उनको भी लाभ पहुंचे।
अच्छा, अपनी जनता से क्या कहना चाहते हो अपने चुनाव को लेके? मैं चुनाव को कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा सब सहयोग करें और मैं सबका सहयोग करूँ। और आधी रात पे खड़े होकर भी जो मुझे यदि मुझे यहाँ के लोग बुलाते हैं कि आप मैडम आइए और हमारा ये काम करिए, मैं आधी रात पर उनके पास जाऊँगी और उनकी परेशानी को सॉल्व करूँगी। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय? मेरा नाम आदित्य गौतम है। मैं छात्र सभा का जिलाध्यक्ष हूँ और आगरा में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हमेशा कार्यरत रहता हूँ, सेवा भाव से, निष्ठा भाव से। अच्छा, अभी पार्षद का चुनाव आपके घर में कौन लड़ रहा है? मेरी माताजी हैं पंडित करुणा गौतम जी, जो समाज के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए, एनजीओ के लिए, जनता की सेवा के लिए हमेशा कार्यरत रहती हैं और पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों पे चल के आगे हमेशा काम करती हैं, ताकि महिला और युवा इनकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहे। इससे पहले राजनीति में थी मैडम? जी, शुरुआत से ही। पहले मेरी माताजी धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाती थी और उनका जीवन परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए उन्होंने समर्पित बहुत पहले समय से ही कर दिया था। और लोगों के कष्ट को देख के उनको कष्ट होता है। असली नेता और असली समाज सेवी वही है जिसको समाज के कष्टों को देख के कष्ट हो, अन्यथा उसकी राजनीति करना ही व्यर्थ है। यहाँ तक आने में किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा? नेता होना ही एक खुद में एक जंग की पहल है। जब राजनीति में पहले कोई व्यक्ति आता है, राजनीति में 3 गुण होते हैं नेता के: धीर, वीर, गंभीर। नेता के अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए हमेशा। एक तो उसके अंदर धीरज होना चाहिए, उसके अंदर वीरता होनी चाहिए और उसके अंदर गंभीरता होनी चाहिए। तो राजनेता के ये 3 गुण हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ता है तो कई परेशानियों का, मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ता है। और आज देखिए, कहते हैं कि जुल्म के साए में जुबां खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहेंगे तो आखिर बोलेगा कौन। तो आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है और बड़ा क्रूरता, तानाशाही शासन ये भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, जिसमें आवाज, जनता की आवाज को उठाने वाले को लाठी डंडे से डराया जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की, जनता की आवाज को दबाने का जरिया है, ताकि लोग विकास पे चर्चा ना करें, बेरोजगारी पे चर्चा ना करें। हिंदू मुसलमान के भेद में आदमी को इस तरह उलझाए रखते हैं बीजेपी के लोग कि वो आपस में हिंदू मुसलमान करते रहें और जो सामाजिक, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो समस्या भूल जाए। आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? शास्त्रीपुरम वार्ड परसीमन में आया है और पहली बार शास्त्रीपुरम में चुनाव हो रहा है। इससे पहले शास्त्रीपुरम की हमेशा से सबसे प्रथम जो समस्या रही है वो जल भराव की समस्या रही है। घरों के घुटने घुटने तक, जब तक आदमी सोता है उसके बिस्तर तक पानी पहुंच जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का लाभ है कि उसने घर तक पानी नहीं पहुंचाया, उसने कमरे तक पानी पहुंचा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में घरों के अंदर पानी आ जाता है, नालियों का गंदा गंदा पानी घर के अंदर आ जाता है। हजारों की संख्या में परिवार इससे ग्रसित हैं। और सीवर की समस्या है, सीवर उफान मारता है। जो सीवर लाइन डली थी वो सीवर लाइन, बहुत छोटी सीवर लाइन को डाला गया था और बहुत समस्याएं हैं। क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई हमने, देखिए, समाजवादी पार्टी का जो सिपाही होगा वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहेगा। समाजवादी पार्टी का नेता हमेशा से निडर रहा है और समाजवादी लोगों ने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है। तो आगे भी हम लड़ाइयाँ समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेके हम आवाज बुलंद करते रहते हैं, हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। क्षेत्र में नालियों को लेके, सड़कों जो टूट रही हैं उनको लेके हम घेराव करते रहते हैं और काफी ज्ञापन देते हैं। हम तो वार्ड के जितने भी लोग हैं, शायद हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को अगर किसी ने भी आगे जीवन में अगर बुलंद किया है, अगर उसके लिए किसी ने 1 कदम बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी ने उसके लिए 10 कदम बढ़ाने की कोशिश करी है। और अगर समाजवादी पार्टी के लिए कोई जंग लड़ता है तो उस जंग का निर्णय समाजवादी पार्टी के नेता उसको माला पहना के उसको सम्मानित करके देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी नेता पे कोई परेशानी आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाता है। पर समाजवादी पार्टी के नेता पे जब कोई परेशानी आती है, जब वो जंग लड़ता है, तो उस नेता के साथ पूरी पार्टी खड़ी रहती है और उसकी आवाज को बुलंद करती है।
अच्छा, अभी जो आपके क्षेत्र में एक गार्डन है, काफ़ी सारे गार्डन है, लेकिन उनकी व्यवस्था बहुत खराब है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? शास्त्रीपुरम में जो प्रमुख पार्क है वो जोनल पार्क है, जो एडीए के द्वारा शास्त्रीपुरम को एक भेंट स्वरूप दिया गया है, जो मैं समझता हूँ कि नगर निगम ने कोई काम किया हो चाहे नहीं किया हो, एडीए जाते जाते एक काम कर गया, तो मैं उसकी सराहना करता हूँ। तो विपक्ष का काम रहता है कि हमेशा सराहना भी करे जिस काम की सराहना हो, और जिस काम के लिए गलत है तो उस चीज को उसका विरोध प्रदर्शन करे। ये विपक्ष की नीति होती है हमेशा। तो एडीए के द्वारा करा गया अच्छा पार्क है, और बाकी एडीए के पार्क को छोड़ के शास्त्रीपुरम में 28 पार्क हैं, जो ब्लॉकों के 28 पार्क हैं, छोटे बड़े ब्लॉकों के पार्क हैं। उनमें आप जाएंगे तो उनमें आपको गाय और भैंस चारा खाती हुई दिख जाएंगी, और सूखे पत्ते और बंजर हालत। वो पार्क नहीं, वो एक तरीके का आपको सूखा बंजर रेगिस्तान दिखेगा। तो इस तरीके का है, और मैं चाहता हूं कि जिस दिन अगर हम चुनाव जीतेंगे, जिस दिन चुनाव जीतेंगे, 1 माह के अंदर शास्त्रीपुरम की प्रत्येक सड़क गड्ढा मुक्त होगी, हर खंबे पे लाइट होगी, पुलिस गश्त करेगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार की कहीं ना कहीं, चाहे मैं अपने निजी अपने संपर्कों पे, संबंधों पे, चाहे मुझे उनकी नौकरियां लगानी पड़े, मैं उनके लिए निजी संपर्कों पे उनकी नौकरियां लगाऊंगा, जितने भी शास्त्रीपुरम के बेरोजगार युवा हैं। और मैं स्कूल बनवाने की व्यवस्था, और एक छोटा एक क्लिनिक बनवाने की, मोहल्ला क्लिनिक बनवाने की व्यवस्था, ये प्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी कि शास्त्रीपुरम का गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, और जब किसी को इलाज की जरूरत हो तो मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा उसको, छोटे किसी एक अस्पताल के द्वारा उसकी बीमारी का लाभ उसको मिले, कि मेरी बीमारी हुई, कष्ट हुआ, तो उसका जो सरकार के द्वारा नहीं तो कम से कम विपक्ष के द्वारा तो उसको लाभ मिले। अच्छा, अपनी पार्टी को क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने जो मुझे कमान सौंपी है शास्त्रीपुरम से, मुझे पार्टी ने कहा है कि आप प्रचार करिए, आगे बढ़िए, पार्टी को मजबूत करिए। पार्टी ने मुझे एक सिपाही के तौर पे भेजा है, तो सिपाही का फर्ज है कि जब तक वो जंग ना लड़े, और जब तक वो जंग हार या जीत हुई है तो दूसरा विषय है, तो सच्चे सिपाही का एक फर्ज होता है कि वो जब तक युद्ध का निर्णय नहीं हो जाए, अंत तक घोषणा हार जीत की ना हो जाए, तब तक वो आखिरी दम तक जंग लड़ता रहे। मैं समाजवादी पार्टी मुझे आगे बढ़ाएगी तो मैं आखिरी वक्त तक जंग लड़ता रहूंगा और आवाज बुलंद करता रहूंगा। और मैं जीत का तो विश्वास पार्टी को नहीं दूंगा, पर मैं वो विश्वास दूंगा कि पार्टी अगर नन्हे सिपाही को अगर आगे बढ़ाएगी तो पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। जीत नहीं मिलेगी, ऐतिहासिक जीत मिलेगी, भारी मार्जिन के साथ जीत मिलेगी, जैसे मैनपुरी में भारी मार्जिन के साथ। क्योंकि मैं शिवपाल सिंह यादव जी का शिष्य भी हूँ, तो चाचा ने कहा है कि जीत नहीं, ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए राजनीति।